यस, हम 6 के क्या बोलते हैं क्वेश्चंस कर रहे हैं यहाँ पे। क्या बोलता है, देखो श्रीनिवासन है, 61 ईयर की एज है। इसमें क्या बोल रहा है कि जो लाइफ इंश्योरेंस पे किया 15,000 रुपये का 31 मई 2012 के पहले है, ठीक है। तो मतलब 20% और 15 बचे वर इज लोअर, तो 28,000, 15 बचे वर इज लो, क्योंकि 1,40,000 का 20% 28,000 होता है, ठीक है। अभी PPF पे किया है पापा के नाम पर, तो अलाउड नहीं है। 2 सन से, एक कलकत्ता में पढ़ते हैं और बाकी यूएसए में पढ़ते हैं, तो वैसे 2 सन के लिए अलाउड, 2 लोग के लिए अलाउड है, तो 16,000 रुपये अलाउड आएगा, ठीक है। और हाउसिंग लोन रिपेमेंट किया हुआ कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है जो कंप्लीट नहीं हुए तो अलाउड नहीं होगा। लोन का प्रिंसिपल रिपेमेंट किया है फ्रॉम रिलेटिव से लिया हुआ है तो अलाउड नहीं है। और सीनियर सिटीजन अलाउड है। डिपॉजिट 5 साल से ज़्यादा है अलाउड है। और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अलाउड है। इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 80 CCD 1 का पॉइंट बताया गया हुआ है कि 1 लाख रुपए सैलरी है, 50%, 40% DA है, उसमें 50% पार्ट करता है, मतलब ठीक है। 15% बेसिक सैलरी का वो डालता है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि सैलरी और कॉन्ट्रीब्यूशन और डेथमेंट ऑफ सैलरी बेचेवर इज लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो 12 लाख सैलरी, उसका 40% 4,80,000 है। इसका 50% 2,40,000 रुपये इतना है, तो 14,40,000 रुपये हो जाएगा हमारा। तो इसका 10% ही अलाउड होगा। मतलब इसने 15% 1,80,000 रुपये किया हुआ है, लेकिन अलाउड 1,44,000 हो जाएगा। लेकिन 81 CCD 1B में जो बचा हुआ 1,80,000 मैंने 144 ये 1B में अलाउड हो जाएगा, ठीक है। और 1B में अलाउड हो जाएगा। और CCD 2 में भी सिंपल 10% अलाउड होता है, 1,44,000 का, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे बताया गया हुआ है कि 45 ईयर की एज है, प्रीमियम पे किया है 22,000 रुपये खुद के लिए और बीवी के लिए, ठीक है। और उसमें 47 मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 47,000 पापा का पे किया हुआ है, 65 मतलब बड़े हैं, तो 50,000 तक की लिमिट मिल जाएगी। खुद के लिए 25,000 और पेड विचेवर इज लोअर, और पापा के लिए 50,000 और पेड विचेवर इज लो, क्योंकि सीनियर सिटीजन है, ठीक है। और उसके बाद ये बोलता है कि उसके बाद ये बोलता है कि देखो यहाँ पर क्या बोला कि मैं खुद के लिए 22,000 पे किया, 22,000 प्लस 4,600 प्लस 3,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 29,600, मगर 25,000 तक के अलाउड होएगा। और पापा के लिए 47 और 45, तो टोटल 50,000 ही अलाउड होगा, उसके अलावा अलाउड नहीं है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, ये EEAA वाला क्वेश्चन है, कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट फ्रॉम रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 19 से 22 के बीच में लिया हुआ है, ठीक है। 1.5 लाख, पहले 2 लाख तक वहाँ मिल जाएगा, बाकी 1.5 लाख तक यहाँ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलेगा 43 लाख रुपये का हमारा ये है इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद 45 लाख का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उससे कम है, वेरी गुड। एंड देन उसके बाद देखेंगे 43 लाख का 9% कितना होता है, 43 लाख 9, 3,87,000, तो 2 लाख रुपये तक तो वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और बचा हुआ कितना मिल जाएगा, 1.5 लाख तक यहाँ मिलेगा, ठीक है। 1,87,000 बचता है, लेकिन 1.5 लाख तक यहाँ की लिमिट 1.5 लाख तक की लिमिट है, ठीक है। तो 1.5 लाख तक यहाँ मिल जाएगा हमको, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोलता है, ये जो है ये 48 लाख, ये इससे ज़्यादा हो गया, ठीक है। और NBFC से लिया हुआ है, दोनों में गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो इसका क्या मिलेगा, 2 लाख तक का ही मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। 2 लाख तक का ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद EV का देखते हैं। यहाँ पर हम सैंक्शन की डेट देखते हैं। सैंक्शन की डेट क्या बोली गई हुई है, 19 से 23, 1 अप्रैल 19 से 2023। अभी 1 अप्रैल 19 के बाद है, ठीक है। 1 अप्रैल 2019 के पहले ये अलाउड ही नहीं है, ठीक है। 1 अप्रैल 2019 से 23, 19 से 23 के बाद देखो 1 अप्रैल 2019 से 23 के बीच में है, तो कितना हो जाएगा 20 लाख का 10%, 2 लाख, लेकिन 1.5 लाख तक की अलाउड होगा, ठीक है। 1.5 लाख तक की अलाउड होगा। क्वेश्चन 7 वाला जो मैंने बता दिया था कि एलिजिबल नॉन एलिजिबल वाला, ठीक है, ये ठीक है, क्लियर है। 8 में ये बोला गया हुआ है कि ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है, एंड देन इंटर सब्सिडी है, पावर सब्सिडी है, और एक मिनट। तो यहाँ क्वेश्चन बोला गया हुआ है कि देखो इंटरेस्ट, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी और पावर सब्सिडी अलाउड नहीं है, ये बोल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने पढ़ा है कि ट्रांसपोर्ट, पावर, इंश्योरेंस सब्सिडी अलाउड रहती है और एलिजिबल बिजनेस में अलाउड रहती है। बस इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट और ड्यूटी ड्रॉबैक इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट्स अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये अलाउड है, असेसिंग ऑफिसर गलत है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर ये बोला गया हुआ है कि 40 लाख से इनकम 58 लाख कर दी है, तो जो एडिशनल मिली उसमें एडिशन मिलेगा, मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया हुआ है, 10th में ये बोला गया हुआ है कि 2 SEZ के क्वेश्चन बोले गए हुए हैं। इसमें ये बोला गया हुआ है कि देखो 2 SEZ की इनकम है और एक बाहर की इनकम है, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट्स, तो ये बैंक डिपॉजिट्स ही इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट अलाउड नहीं मिलेगा। और इनकम फ्रॉम एलिजिबल बिजनेस जो है ये दोनों अलाउड हो जाएगी, तो 64 65 अलाउड हो जाएगी, ठीक है। और ये किस बारे में दिया हुआ है, ये बताया गया हुआ है स्टार्टअप्स के बारे में बताया गया हुआ है। कोई भी 3 साल जो प्रॉफिटेबल है बात की उसमें ले सकते हैं, ठीक है। 80 JJAA के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है।
तो ये होमवर्क में दिया मेरे को लगता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे क्या बताया, एस के बारे में बताया क्या हुआ, ठीक है। ये 3 एस है, ये 3 एस के नहीं है, ठीक है। तो एस के कितना जो प्रॉफिट इंटू एक्सपोर्ट बाय एस डिवाइड बाई टोटल प्रॉफिट, तो ये 22.5 लाख ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा 14 में क्या बोला गया हुआ है कि देखो रुद्रा में रुद्रा टोटल है, डी टी ये है, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा एस हो जाएगा। तो एस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो एस के हिसाब से 15 × 4 / 4 तो 50 लाख का पहले साल में, पहले 5 साल, फिर 5 साल 50%, फिर उसके 5 साल में बचा होगा, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन इसमें बोला गया हुआ है कि देखो 8,85,000 में GTI है, GTI में से क्या माइनस होंगे, हमारा ऐसा माइनस होगा, ठीक है। देखो LIC में पेमेंट किया है 28,000 रुपये का, 1,80,000 की है। 19 में लिए 12 के बाद है, 13 के बाद है, तो 10%, और ये वेचेबल 18,000 का हो जाएगा, ठीक है। 1,80,000 और 28 वेचेबल लोअर, तो 18,000 यहाँ पे हो जाएगा। 14,000 15,000 स्पाउस के लिए पेमेंट किया है, तो लेकिन एप्लीकेबल 25,000 तक के ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। उसको 80G में किया हुआ है चैरिटेबल मतलब क्या होता है 50% अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, ठीक है। LIC में पेमेंट किया, LIC पेंशन फंड में किया, 80CCC में जाएगा, ठीक है। और 80CCC में जाएगा, ठीक है। और 25,000 बाई वे नेशनल जनरल फंड 100%, PM केयर पर 100%, ड्रॉट रिलीफ फंड 50% फ्लैट, और फैमिली प्लानिंग 100% अप टू लिमिट, ठीक है। तो ये एक 100% लिमिट, और ये तो दोनों लिमिट कितना जाएगा 5 और 40 90, और कितना जाएगा डिपॉजिट PPF 1,20,000 ये 80C में आएगा, ठीक है। तो देखो 1,20,000 रुपये PPF C, 18,000 ये, 60,000 CCC, लेकिन लिमिट 1.5 लाख रुपये, ठीक है। मेडिकल 29,000 लेकिन लिमिट 25,000, ठीक है। इन तीनों को इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो कितना जाएगा 7,10,000, इसका 10% कितना हो जाएगा 71,000, और 90,000 जो हमने निकाले थे विच एवर इज लोअर, तो पहले जो बचा हुआ 40,000 था उसमें जाएगा, तो 40,000 था 100% वाले में जाएगा 40,000, बचा हुआ 31,000 का 15,500 इसमें जाएगा, ठीक है। और 100% तो 80G का हमारा ये निकल गया, ख़त्म। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया हुआ है तो सैलरी से इतनी इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर से फिक्स डिपॉजिट से इतनी इनकम हो रही है, ठीक है। उस पर कुछ पॉइंट बताया गया है। देखो जो ए है उसने PPF में किया 1.5 लाख का मिल जाएगा रिडक्शन, ठीक है। 1.5 लाख का मिल जाएगा PPF 80C में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 80D के बारे में बताया गया हुआ है। देखो सेल्फ ने कितना 12 में किया, मतलब 20%, और 15 बचेवर इज लोअर, तो 15,000 बचेवर इज लोअर, और 29,600, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा स्पाउस के लिए किया है 17 में किया हुआ है, ठीक है। तो स्पाउस के लिए कितना हो जाएगा, C ने किया, ठीक है। तो स्पाउस के लिए कितना किया हुआ है 10%, और ये 12,500 लेना पड़ेगा, ठीक है। और डिपेंड 80U डिसेबल 15%, और तो 30,000 जाएगा, ठीक है। तो कितना जाएगा 15, 12.5 और 30 57,500, लेकिन कितनी एज है उसकी ये है, तो कितनी अप टू 25,000 रुपये तक का ही अलाउड होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 25,000 तक का ही अलाउड होगा सी को कितना जाएगा 80D में 57,500, 1 मिनट रुक जाओ, सॉरी मेडिकल नहीं 80C है, 80C में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस 80C में आता है ना, तो 1.5 लाख तक का अलाउड होगा, तो 1.5 लाख 57,500 है, 1.5 लाख के अंदर है तो 57,500 अलाउड रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 80D में क्या बोल रहा है, फॉलोइंग A B C ने अलग अलग पेमेंट किया है। देखो 30,000 रुपये की अकाउंट पे से अलाउड हो जाएगा, 25,000 तक अलाउड होगा, लेकिन ठीक है 60 के नीचे एज है। उसके बाद कैश से किया अलाउड नहीं होगा, क्रॉस चेक से किया अलाउड होगा 20,000, तो 30 और 20 अलाउड हो जाएगा, 30 और 30,000। देखो 80D में 25 और 20 अलाउड हो जाएगा, ठीक है। उसको क्या बोल रहा है कि जो हाउसिंग लोन किया हुआ है उसमें जो पे किया था वो 80 एक कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, 1,70,000 रुपये जो पेमेंट किया है प्रिंसिपल पेमेंट किया है वो तो अलाउड होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है कि प्रिंसिपल पेमेंट का अलाउड होता है 80C में, तो 80C में 1.5 लाख तक का अलाउड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया है कि नेशनल चिल्ड्रन फंड में 30,000 रुपये किया, ये 30,000 रुपये 100% अलाउड हो जाएगा, 30,000 रुपये का 80A ने किया है, ठीक है। उसके बाद BJP को किया क्रॉस चेक से 30 से 50,000, और कैश से किया 50,000, तो जो 50,000 जो भी किया वो अलाउड हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। तो इसमें से ये सब माइनस कर देंगे तो बैलेंस आएगा टोटल इनकम, खत्म। देखो 80JJAA के बारे में बताया गया जब हमने पढ़ा है पहले ऊपर, ठीक है। ये पढ़ा है हमने, यहाँ पे क्या बताया गया होगा जो रिकग्नाइज प्रोविडेंट, देखो 75 एम्प्लॉई को 24,000 सैलरी है, 26 या 25 से ज़्यादा तो ये वैलिड हट गया, ठीक है। ये लग रहा है कैजुअल है, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करते बोला गया हुआ है, ये लिखा है ये डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिकग्नाइज प्रोविडेंट में, तो इसको भी हटा देंगे। और ये 1/9 है, मतलब ये 240 दिन से कम है, तो इसको भी हटा देंगे, तो इससे बचा 75, तो 75 इंटू 24,000 इंटू 24,000 इंटू 12 इंटू 75 30%, 64,80,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, जिसमें 80JJAA में मिल जाएगा।